नमस्कार। नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, काफी पॉपुलर है। उसी के एक खास चैप्टर पर गहराई से बात करेंगे। चैप्टर 11 है ये, जिसका आइडिया है धीरे चलो पर पीछे मत हटो। एग्जैक्टली, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। हाँ, तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। जेम्स क्लियर की किताब के 11वें चैप्टर पर ये छोटी आदतों की जो ताकत है ना, और लगातार बने रहने की, उस बारे में है। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रोज के छोटे छोटे कदम लगातार जब उठाते हैं तो वो ज्यादा असरदार होते हैं, बजाय इसके कि हम कभी कभार कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करें, खास तौर पर आदतें बनाने में। बिल्कुल। और क्यों परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब वो लगातार चलते रहना, क्यों ज्यादा मायने रखता है। सही, अक्सर हम बड़े नतीजों के पीछे भागते हैं ना। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं सबको। लेकिन ये चैप्टर हमें सिखाता है कि असली जादू तो उन छोटे लगातार किए जाने वाले कामों में है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो विचार है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, हाँ, क्या ये सच में मतलब लंबे समय में कोई बड़ा फर्क ला सकता है? सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है। हाँ, सवाल तो बिल्कुल सही है और ये इस चैप्टर के बिल्कुल सेंटर में है। क्लियर का तर्क है कि आदतें एकदम जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। रोज सिर्फ 1% का सुधार, सुनने में लगेगा कि अरे इससे क्या होगा। हाँ, एक दिन में क्या ही बदल जाएगा। लेकिन सोचिए, जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, शुरू में तो पता भी नहीं चलता, पर समय के साथ वो रफ्तार पकड़ लेता है। आदतों का असर भी कुछ वैसा ही है। शुरू में शायद लगे कुछ नहीं हो रहा, हाँ, पर लंबे समय में यही रोज का 1% सुधार आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। क्लियर की एक लाइन बहुत अच्छी है, बताइए। वो कहते हैं, सफलता रोज की आदतों का नतीजा है, ना कि जीवन में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का। वाह, मतलब जो लोग हमें अचानक सफल दिखते हैं वो असल में अचानक नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पीछे अक्सर सालों की वो छोटी छोटी न दिखने वाली मेहनत होती है। तो ये हमें उस सोच से हटाता है कि तुरंत नतीजे मिले। हाँ, और प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर ध्यान देने को कहता है। ये धैर्य की बात है जिसकी आजकल बहुत कमी है। बिल्कुल, हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लगातार कोशिशों से। बड़े बदलावों के पीछे भागने से अच्छा है रोज छोटे पर मजबूत कदम उठाना, वो ज्यादा टिकाऊ है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो परफेक्ट होने की चाहत। आहा, पूर्णता का मोह। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसीलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सब पहली बार में ही परफेक्ट हो। एकदम। और जैसे ही कोई छोटी मोटी चूक हुई, मान लीजिए एक दिन एक्सरसाइज छूट गई, हाँ, या डाइट में कुछ गड़बड़ हो गई, बस तुरंत लगता है खत्म, अब मुझसे नहीं होगा, और फिर वापस पुरानी आदतों पर। ये तो बहुत कॉमन है, वो ऑल और नथिंग वाली सोच, या तो सब सही या कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर क्लियर एक बहुत राहत देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, एक छोटी सी चूक को कभी भी अपने पूरे सिस्टम को, पूरी कोशिश को पटरी से उतारने मत दो। गलतियां होंगी, कभी कभी राह से भटकना भी नॉर्मल है, ये सफर का हिस्सा है, इसे ऐसे देखो। तो फिर क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर परफेक्शन नहीं तो क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। ओके। अगर आज चूक गए तो क्या आप कल फिर से कोशिश करेंगे? असली मंत्र है चलते रहना, कंसिस्टेंसी, भले ही वो चाल परफेक्ट ना हो। एक दिन की चूक उतनी बड़ी हार नहीं है जितनी बड़ी हार है उस चूक के बाद मैदान ही छोड़ देना। तो ये जो कहते हैं कि नेवर मिस ट्वाइस, मतलब कोशिश करो कि लगातार 2 दिन कोई आदत ना छूटे, हाँ, वो इसी सोच से निकला है कि एक दिन चूक गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस आ जाओ। बिल्कुल सही। ये सोच आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। वो जो गिल्ट होता है ना चूकने का, हाँ, बहुत होता है, उसको कम करती है, क्योंकि वो गिल्ट ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है कई बार। तो परफेक्शन का प्रेशर हटाओ और बस लगातार बने रहने को प्राथमिकता दो। ये वाकई काफी हेल्पफुल लग रहा है। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो क्लियर उठाते हैं वो है गोल्स यानी लक्ष्यों के बजाय सिस्टम्स यानी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। हाँ, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। ये थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि लक्ष्य तय करो, बड़े लक्ष्य रखो। हाँ, ये जो ट्रेडिशनल एडवाइस है उससे थोड़ा हटकर है, पर इसकी वजह बहुत लॉजिकल है। सोचिए, लक्ष्य क्या है? एक मंजिल जो हमें पाना है। हाँ, एक नतीजा जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना है या एक किताब लिखनी है। ठीक। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम वो रोज की प्रक्रिया है, वो आदतें हैं जो आप अपनाते हैं ताकि वो लक्ष्य मिल सके। जैसे करना,
या हर दिन 500 शब्द लिखना, ये सिस्टम है। तो क्लियर कह रहे हैं कि सिर्फ मंजिल को देखने के बजाय उस रास्ते पर ध्यान दो जिसे रोज चलना है, मतलब प्रोसेस को बेहतर बनाओ। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपका सिस्टम मजबूत है, अगर आपकी प्रक्रिया सही है, तो नतीजे देर सवेर आएंगे ही। अगर आप रोज हेल्दी खाने और एक्सरसाइज करने का सिस्टम बना लेते हैं, तो वजन कम होना उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा। इससे आपका फोकस क्या पाना है से हटकर कैसे जीना है पर आ जाता है। और शायद इसीलिए ये ज्यादा सस्टेनेबल भी है, क्योंकि फिर आप सिर्फ लक्ष्य के इंतजार में नहीं रहते, आप उस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगते हैं। हाँ, उसमें एक तरह का संतोष मिलने लगता है। और एक और बात, क्या? लक्ष्य तो एक बार मिल गया, फिर क्या? कई बार लोग लक्ष्य पाते ही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। लेकिन एक मुश्किल और आती है। बताइए। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, सिस्टम पर चलते भी रहते हैं, पर महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं दिखता। हाँ, तब लगता है कि यार सब बेकार है। ये बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। और इसी पॉइंट के लिए, इसी निराशा के पल के लिए क्लियर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, अव्यक्त क्षमता का पठार। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पठार पर पहुंचकर इसी फ्रस्ट्रेशन में हिम्मत हार जाते हैं। ये पठार है क्या असल में? थोड़ा और समझाएंगे इसे? क्लियर इसे एक बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से समझाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके। मान लीजिए एक कमरा है, तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। ठीक है। अब आप कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, -4, -3, -2, -1, 0। इस पूरी प्रक्रिया में बर्फ के टुकड़े में क्या कोई बदलाव दिखता है? नहीं, वो तो बर्फ ही रहेगा 0 तक। बिल्कुल, वो वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 से 1 डिग्री होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या असली काम सिर्फ उस आखिरी 1 डिग्री ने किया? नहीं, काम तो पहले से हो रहा था। एग्जैक्टली। असली काम तो वो सारी एनर्जी कर रही थी जो -5 से 0 तक तापमान बढ़ाने में लगी। वो बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा था, पर सतह पर दिख नहीं रहा था। वाह। यही है अव्यक्त क्षमता का पठार। मतलब हमारी मेहनत जमा हो रही होती है, एक तरह की इनविजिबल फाउंडेशन बन रही होती है। हाँ, लेकिन उसका असर दिखने के लिए एक थ्रेशोल्ड पार करना पड़ता है। बिल्कुल। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं या कोई स्किल सीखते हैं, तो शुरू में प्रोग्रेस अक्सर धीमी और अदृश्य होती है। लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। और कोशिश के बाद आता है जो पठार पर की जाती है। ये जानना ही अपने आप में बहुत हिम्मत देता है कि जब नतीजे न दिखें तब भी हार ना माने, बिल्कुल। धैर्य रखें और प्रोसेस पर टिके रहें। ये भरोसा रखें कि मेहनत जमा हो रही है। उस पठार को पार करना ही असली चुनौती और जीत है। एकदम। निराशा के उन पलों में ये याद रखना कि आपकी कोशिशें बेकार नहीं जा रही हैं, वो बस अभी सतह पर नहीं आई है। ये आपको टिके रहने की ताकत देता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पहलू है जिस पर बात करनी चाहिए, जो मुझे बहुत गहरा लगता है। आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। ये क्या है असल में? पहचान से जोड़ने का मतलब? क्लियर मानते हैं कि व्यवहार में अगर स्थायी बदलाव लाना है, परमानेंट चेंज, तो सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी पहचान को बदलना, सिर्फ अपने एक्शंस को नहीं। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी पहचान बदलना मतलब? जरूर। मान लीजिए कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है। ठीक है। उसके पास सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, या मैं ऐसा इंसान हूँ जो सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में वो व्यक्ति अभी भी अपनी पहचान एक स्मोकर के तौर पर ही देख रहा है, Right. जो बस कोशिश कर रहा है। राइट। दूसरे वाले में उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। अब जब भी उसे सिगरेट पीने का मन करेगा तो उसका रिएक्शन अलग होगा। वो सोचेगा, नहीं, मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं जो सिगरेट पीता है। समझ गया। उसका व्यवहार उसकी नई पहचान से अलाइन हो जाता है। तो जैसे अगर मैं रोज पढ़ना चाहता हूँ, जी, तो ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज पढ़ना है, मैं सोचूं कि मैं एक रीडर हूँ, बिल्कुल, मैं एक पाठक हूँ। और फिर रोज चाहे 2 पन्ने ही पढूं, क्योंकि एक पाठक तो रोज पढ़ता है। ये उस पहचान को और मजबूत करेगा। मैं एक डिसिप्लिन्ड राइटर हूँ, मैं रोज सीखने वाला इंसान हूँ, तो उसे निभाना कोई बाहरी बोझ या काम नहीं लगता। हाँ, वो आपका नेचुरल चॉइस बन जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। और रोज के वो छोटे छोटे काम वो आपकी उस मनचाही पहचान को धीरे धीरे सच बनाते जाते हैं, पुख्ता करते जाते हैं। ये तो सच में निरंतरता बनाए रखने का एक बहुत गहरा और शक्तिशाली तरीका है। इसमें शायद बाहरी मोटिवेशन पर डिपेंडेंस कम हो जाती होगी। हाँ, क्योंकि प्रेरणा अंदर से आ रही है, आपकी सेल्फ इमेज से, अपनी पहचान की भावना से। बिल्कुल। ये बिहेवियर चेंज का सबसे टिकाऊ लेवल है। क्लियर कहते हैं, पहले तय करो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान को साबित करो। वाह। अच्छा, और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह जो क्लियर देते हैं और जो शायद इन सब बातों को एक्शन में लाने में मदद करती है, हाँ, वो है अपनी आदतों को ट्रैक करना, मतलब अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना। हाँ, हैबिट ट्रैकिंग। ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। जब आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं, हाँ। मान लीजिए आपने तय किया रोज एक्सरसाइज करेंगे और रोज करने के बाद कैलेंडर पर एक क्रॉस लगा देते हैं, ठीक। तो इसके कई साइकोलॉजिकल फायदे होते हैं। जैसे कि? वो क्रॉस लगाने से क्या होता है? पहला, वो आपकी आदत को विजिबल बनाता है। आप देख सकते हैं कि आपने लगातार कितने दिन इसे निभाया। हाँ, वो दिखता है। दूसरा, वो क्रॉस लगाना या स्ट्रीक बनते देखना, वो अपने आप में एक छोटा सा रिवॉर्ड बन जाता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है। अच्छा। तीसरा, ये आपको अकाउंटेबल बनाता है। जब आप देखते हैं कि अरे मैंने लगातार 5 दिन कर लिया, तो छठे दिन उस चेन को तोड़ने का मन कम करता है। हाँ, वो टिक मार्क की लाइन टूटनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। वो एक विजुअल प्रूफ बन जाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, भले ही बड़े नतीजे अभी ना दिख रहे हों। इससे वो छोटी छोटी जीतें भी नजर आती हैं, बिल्कुल, जो शायद वैसे नजरअंदाज हो जाती। बिल्कुल। ये मोमेंटम बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और अगर कभी चूक भी जाते हैं तो ट्रैकर आपको याद दिलाता है कि अरे जल्दी से वापस ट्रैक पर आना है। तो अगर आप इस पूरी बातचीत को समेटें, जो हमने एटॉमिक हैबिट्स के इस चैप्टर से सीखा, तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ बहुत ही कोर टेकअवेज हैं इस चैप्टर से। पहला, रोज 1% बेहतर होना। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। शुरुआत धीमी लग सकती है, पर लंबे समय में नतीजे हैरान करने वाले होते हैं, तो धैर्य जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट धैर्य और 1% सुधार। दूसरा, परफेक्शन को भूल जाइए, निरंतरता पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी इज की। कभी कभार चूकना ठीक है, हार मान लेना नहीं। वो नेवर मिस ट्वाइस वाला रूल याद रखें। ओके, दूसरा कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। पे कदम ही असल में मायने रखते हैं। सही। तीसरा, सिस्टम गोल्स। चौथा, वो अव्यक्त क्षमता का पठार यानी प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, उसे समझें। जब नतीजे न दिखें तब भी भरोसा रखें कि मेहनत जमा हो रही है। चौथा, प्लेटो को समझें और टिके रहें। पांचवा, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से एक्ट करें। ओके, पांचवा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। और छठा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ये आपको मोटिवेटेड और अकाउंटेबल रखेगा। छठा, ट्रैक योर हैबिट्स। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ, ये 6 पॉइंट्स इस चैप्टर का सार है। और क्लियर ने आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास भी सुझाया है, जैसे लोग चाहें तो फौरन शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही आसान तरीका बताया शुरू करने का। क्या है वो? वो कहते हैं कोई एक आदत चुने जिससे आप बनाना चाहते हैं, उसे इतना छोटा कर दें कि आप उसे रोज सिर्फ 2 मिनट में कर सके। जैसे बस 2 पुशअप्स, ठीक है, या 2 मिनट मेडिटेशन, या गिटार के बस 2 कॉर्ड बजाना, या सिर्फ 1 पेज पढ़ना। ओके, मतलब एकदम छोटा। हाँ, इतना छोटा कि आप मना ही ना कर पाए। फिर एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप ये 2 मिनट का काम करें उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। ठीक है। कोशिश करें कि ये क्रॉस लगाने की चेन टूटे नहीं। परफेक्शन की चिंता बिल्कुल ना करें, बस कोशिश करें कि लगातार 2 दिन खाली न जाएं। ये तो वाकई बहुत डुएबल लगता है। शुरुआत बहुत छोटी पर लगातार, शायद यही असली कुंजी है। तो ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर पर हमारी आज की बातचीत। हाँ, कैसे धीमी पर लगातार चलने वाली प्रगति ही शायद मंजिल तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। और जैसा आपने कहा, ये सोच सिर्फ पर्सनल हैबिट्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जीवन के लगभग हर एरिया में लागू हो सकती है। चाहे आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, अपने काम में बेहतर होना चाहते हो, रिश्ते सुधारना चाहते हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो। हर जगह छोटे लगातार किए गए प्रयास लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बन जाती हैं।
यहाँ एक विचार हम अपनी सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, हाँ जरूर। जिस पर वे बाद में सोच सकते हैं। आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में आपने शायद इस तरह से कभी सोचा न हो, जहां रोजाना सिर्फ 1% की बेहतरी का सिद्धांत लगाकर आप धीरे धीरे एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं? वो कौन सा एरिया हो सकता है? हेल्थ, लर्निंग, रिश्ते, काम या कुछ और? वाकई ये सोचने के लिए बहुत दिलचस्प सवाल है। उम्मीद है आज की इस बातचीत से आप सबको कुछ नया सोचने और शायद कुछ आजमाने की प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद तो यही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।